So hello everyone, this will be the lecture 3 for percentages. So let's begin. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन वन अपने को क्या बोल रहा है, 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ वुहान सिटी इज फीमेल। तो उसमें से 5/9 अगर फीमेल है तो बचे हुए मेल्स होंगे, ठीक है। चलो फिर बोल रहा है 50% ऑफ द मेल्स आर मैरिड इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वुमेन वुहान सिटी इज 56700 देन परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन इज, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ना अपने को ये नंबर ऑफ क्या बोलते हैं 567 जो पॉपुलेशन है इसकी जरूरत ही नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 5/9 ऑफ पॉपुलेशन, तो 5/9 इंटू पॉपुलेशन कर रहे हैं अपन। तो मान लो पॉपुलेशन का अपन ने ये डब्बा मान लिया, तो 5/9 तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल नहीं हुआ तो मान लो कि अगर ये डब्बे की जगह 5 आ रहा है तो 5 × 5/9। तो नंबर ऑफ पीपल्स कभी आपने फ्रैक्शन में देखे क्या? तो ये जो डब्बा है ना अपन इसकी जगह कोई वेरिएबल मान लेते हैं जो 9 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ताकि अपन 5/9 से मल्टीप्लाई करें ना उसका, तो वो कैंसिल हो जाए। तो मान लो 9x अपना क्या है, पॉपुलेशन है। तो इसका 5/9 निकालेंगे तो कितना होगा, 5/9 इंटू 9x यानी कि 9x, 9 से 9 तो गया, और 5 × x, 5x क्या है, फीमेल्स है, फीमेल्स। तो 9x में से अपन ने माना था कितने, टोटल पॉपुलेशन 9x मानी थी, उसमें से 5x फीमेल्स है तो 4x कितनी होगी, मेल्स होंगे। अब इसमें बोल रहा है कि 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड। अब इसमें से जो 4x मेल आए हैं उसमें से 50% में वो है आदमी शादीशुदा है, ठीक है। तो इसका 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपने देखा होगा तो कितना आया था, 1/2 आया था। इंटू 4x कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1/2 इंटू 4x आ जाएगा कितना, 2x आ जाएगा, है ना। तो 2x जो मैन है वो मेल्स है, सॉरी मैरिड है। तो नॉर्मली क्या होता है, हर एक कपल में एक मैन और एक वुमेन होती है, तो 2x मेल्स हैं जो मैरिड है, तो 2x फीमेल्स भी मैरिड होगी, फीमेल्स भी मैरिड होगी। तो मैरिड कितने हो गए, 2x प्लस 2x यानी कि मैरिड हो गए अपने कितने, 4x हो गए, मैरिड हो गए अपने 2x प्लस 2x यानी कि 4x। इसमें पूछ रहा है परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, तो अपन कंपेयर किसको कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि है ना, अगर परसेंटेज निकाल रहा हो तो जिसको कंपेयर कर रहे हो उसको ऊपर लिखो और जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको अपन डिनोमिनेटर में। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं, मैरिड पॉपुलेशन को। तो मैरिड पॉपुलेशन कितनी आई थी, 4x आई थी। कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, मैरिड टोटल पॉपुलेशन से, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में से परसेंटेज निकालेंगे ना कितने परसेंट लोग मैरिड है, तो टोटल आ जाएगा 4/9x। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x से x का आंसर आएगा 400, 4 × 100/9% लोग मैरिड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,000, ओके, इन 2015. If males are increased by 5% and females are increased by 9%, okay, then population will become 13,000 in 2016. Okay. Find the difference in between the number of males and females at present. ठीक है। तो एक है ना, कोई टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है अपने को 2015 में 12,000, उसके नेक्स्ट ईयर में अपने को कितनी दे रखी है अपने को, 2016 में 13,000। और इसमें अपने से बढ़ कितने रहे, 1,000 लोग बढ़ रहे हैं। अगर मैं मान लूँ कि 2015 में मेल्स कितने, मेल्स को अगर मैं एक्स मान लूँ तो बची हुई फीमेल्स होगी, तो फीमेल्स कितनी होगी, फीमेल्स होगी अपनी 12,000 माइनस एक्स, है ना। तो मेल्स का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो 5% ऑफ एक्स कितना होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5% के लिए, 5% के लिए कितना होगा, 1/20। तो x प्लस
x/20। तो मेल्स कम थोड़ी ना हो रहे हैं, देखो एक्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे और उनमें x/20 और बढ़ जाएगा, ठीक है। और फीमेल्स कितने से बढ़ रहे हैं? 9% से, और 9% का अपना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होता। तो 12,000 माइनस एक्स प्लस 12,000 माइनस एक्स, ये तो पॉपुलेशन पहले की थी, अब इसका 9% निकाल लेंगे अपन। 9%, 9/100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 13,000 आ जाएगी, है ना। पहले पॉपुलेशन कितनी थी? एक्स प्लस 12,000 माइनस एक्स, और ये जो एक्स्ट्रा लिखी है ना, वो उसमें जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। अब क्या यहाँ पर हम जो एक्स लेके कर रहे हैं, क्या ये करना सही रहेगा? क्योंकि इससे कैलकुलेशन अपनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आंसर आ रहे हैं इसके, पर अगर क्या यही तरीका रखना चाहिए? नहीं। एक और शॉर्टकट होता है इसके लिए, बोले हाँ हो सकता है, देखते हैं। अगर हम देखें किस तरीके से होगा, तो पॉपुलेशन कितनी थी? 12,000 थी मेल्स में, और फीमेल्स में कितनी थी? सॉरी, 2015 में 12,000 थी, और 2016 में कितनी? नहीं, 13,000 थी। मेल्स कितने? 5% से बढ़ रहे हैं, और फीमेल्स कितने हैं? 9% से बढ़ रहे हैं, है ना। तो फीमेल को क्या मैं 9% की जगह 5% प्लस 4% लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मेल का 5%, और जो 12,000 में मेल और फीमेल ही है, तो मेल का 5% और फीमेल का 5%, क्या टोटल का 5% बोल सकता हूँ? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर 100 ले लो, है ना। 100 में अगर 40 और 60, है ना। अब अगर 40 को 10% से बढ़ाऊंगा और 60 को भी 10% से बढ़ाऊंगा ना, तो ओवरऑल भी 100 पे 10% से बढ़ेगा। अगर 40 का 10% कितना होता है? 4। तो 40 पे 4 प्लस 8 करो, है ना। 4 ऐड करो तो कितना आएगा? 44। 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा। अब 60 में 6 प्लस करो तो 66, और टोटल कितना आएगा? 44 प्लस 66, 110। क्या ये जो बढ़ रहा है 10 से, क्या वो 10 का 100 का 10% नहीं है क्या? बोले हाँ बढ़ रहा है। तो मेल पे 5% और फीमेल पे 5%, तो टोटल पे कितना? 5% बढ़ेगा 2015 में। और 2015 में 12,000 थी, तो 12,000 का 5% कितना होगा? 5% यानी कि 1/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक जीरो से एक जीरो गया, 600। अब जो 5% से अपने कितना बढ़ रहा है? अपन ने कितना निकाला? 600 लोग बढ़ रहे हैं, और पर अपने बढ़ कितना रहा था? 400 लोग, 1,000 लोग बढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा 400 लोग और बढ़ेंगे। तो ये 400 लोग इस 4% की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन ने 5% मेल का पूरा ले लिया, तो फीमेल का भी 5% पूरा ले लिया, पर फीमेल का 4% बच गया, और इधर 1,000 में से 600 600 गए और 400 बच गए। तो मतलब कि अपनी फीमेल में जो 4% है ना, वो 400 के बराबर है। तो फीमेल की पॉपुलेशन 4% है, वो 400 के बराबर है। तो फीमेल की 1% की पॉपुलेशन कितनी? 100 के बराबर होगी। फीमेल के 100% पॉपुलेशन कितने? 10,000 के बराबर होगी। अब 2015 में कितने? 12,000 थे, है ना। और 12,000 में से 10,000 की फीमेल आ गई, तो 2,000 मेल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ये आप लोगों को अभी 2 बार देखना पड़ेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए, अगर नहीं आ रहा है। बाकी फिर ये एक बार अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई, तो विद इन 2 to 3 स्टेप्स आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एंड एट प्रेजेंट। तो मेल्स कितना है अपने पास? 2,000, और फीमेल्स कितने आई? 10,000। मेल्स कितने? 5% से बढ़े, 5% यानी कि 1/20 ऑफ 2,000। अगर हम 1/20 इंटू 2,000 करें, एक जीरो से एक जीरो, 200, तो इसका आंसर आएगा 100। तो मेल्स का कितना है? 2,000 में 100 से बढ़ गया तो 2,100 आ जाएगा। और
फीमेल्स कितने 9% से बढ़ेगी, 9%। तो 1% कितना होगा अपना, 100 होगा 10,000 का, 10,000 का 1% 100 होगा, तो 9% होगा अपना कितना, 900। तो 10,000 में 900 बढ़ रहे हैं, तो 10,900। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल के बता देना कमेंट में कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी उसी ट्रिक से करेंगे जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, है ना। In 2010 लाइब्रेरी कंटेंट अ टोटल ऑफ 11500 बुक्स, ठीक है, इन टू कैटेगरी, ओके। तो 2010 में ना 11,500 बुक्स थी एक लाइब्रेरी में, जिसमें दो कैटेगरी थी, एक फिक्शन थी, नॉन फिक्शन थी। 2015 में लाइब्रेरी कंटेंट अ टोटल ऑफ 12,760 बुक्स इन दिस टू कैटेगरीज। तो 2010 से 2015 में कुछ ना कुछ बुक्स बढ़ी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ 10% इंक्रीज इन फिक्शन category while there was 12% increase in non-fiction category, ठीक है। How many fiction books were there in library in 2015? Okay, 2010 में कितनी फिक्शन, नॉन फिक्शन इधर लिख रहा हूं मैं, और टोटल बुक्स कितनी थी, 11,500, ठीक है। और 2015 में फिक्शन और नॉन फिक्शन में टोटल मिला के कितनी थी, 12,760। तो कितने से बढ़ी, 1260, 1260 बुक्स बढ़ी है। तो फिक्शन में कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी है, और नॉन फिक्शन में 12% बढ़ी है, ठीक है। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात की जाए तो फिक्शन में 10% है, और नॉन फिक्शन में कितनी, 12% है। तो 12% को 10% प्लस 2% बोल सकता हूं मैं, है ना। और अपने पास लाइब्रेरी में सिर्फ ये दो कैटेगरी की ही बुक थी, तो फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन की अगर मैं 10% मिलाऊं तो टोटल का 10% आ जाएगा। टोटल कितना था अपने पास 2010 में, 11500। तो इसका 10% कितना होगा, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/10, यानी कि इंटू 1/10। तो इसका 10% होगा 1150, है ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1150। और बचा, बड़ी कितने से थी, 1260 से, है ना, 1260 से, 1260। और उसमें से अपने 1150, तो ये 10% वाली बुक्स ही ले गई, तो बची कितनी अपनी 1150, अगर अपन इसमें से हटाएं तो 110, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बुक्स बची है ना, वो 2% की वजह से बची है, यानी कि 110 की वजह से, ठीक है। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 110 है, नॉन फिक्शन में, है ना। 2% की वैल्यू 110, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5500 अपने पास नॉन फिक्शन बुक आ गई 2010 में, है ना। और तो फिक्शन कितनी आएगी अपने पास, 11500 में से 5000, तो यानी कि 6000 आ जाएगी। तो फिक्शन आ गई अपने पास 6000, और नॉन फिक्शन आ गई अपने पास 5500। और 2000 अपने वो पूछ रहे हैं कि फिक्शन बुक्स कितनी थी 2015 में, तो फिक्शन में कितना 10% इंक्रीज हुआ था, तो 600 का 10% कितना होगा, 6000 का 10% होगा 600, तो 6000 में 600 बुक्स बढ़ रही, तो 6600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Out of shirts produced in a factory, 15% are defective while 20% of the rest are sold, okay, in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for the export, then number of shirts produced in a factory is, ठीक है। तो शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही कुछ ना कुछ नंबर की, तो मान ले कि मैं, अपन कितना मान लेते 100, तो 100 में से क्या बोलते 15% तो डिफेक्टिव निकल जाती है ना। तो 15% 100 का कितना होता 15, तो बाकी की बची हुई 85 नॉन डिफेक्टिव होगी, ठीक है। और इसमें से क्या 20% है ना, अपन क्या बोलते हैं बेच देते कहाँ पर, डोमेस्टिक मार्केट में। तो 20% निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 85 इंटू 1/5,
20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/5। तो 5 तो कितना 17 शर्ट्स तो अपने कहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में बेच देते हैं। तो 85 माइनस 17 बचेगी फिर, यानी कि 68। अब जो 68 शर्ट्स अपन ने ये है ना क्या वेरिएबल माना है, वेरिएबल की जगह नंबर मान लिया, तो अपन ने जो माना है 68 शर्ट्स, कितनी बची 68 शर्ट्स, पर एक्चुअल में कितनी बची है 8840। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए तो अपने अपने अकॉर्डिंग 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको अपना अकॉर्डिंग 68 की वैल्यू एक्चुअल में 8840 है। 417 जा 42 जा 82210। ठीक है, और 17 से फिर इसको कैंसिल करके 17 1 जा 17 1 जा 17 3 जा 51 17 0। तो अपने अकॉर्डिंग एक की वैल्यू कितनी है 130। तो अपने अकॉर्डिंग अपन ने शर्ट्स कितनी बनाई थी 100, तो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 100 इंटू 130 यानी कि 13,000 शर्ट्स बन रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The total number of male and female in a town is 70,000. Okay. If the number of males is increased by 6% and number of females is increased by 4%, then the total number of males and females in the town would become 73520. Okay. What is the difference between number of males and females in the town in the beginning? Okay. तो एक कोई टाउन है ना, तो मान लो कि अभी 2024 चल रहा है और 2025 में बढ़ेंगे। 2024 में कितने मेल्स और फीमेल्स अपने को मालूम नहीं है, और ना टोटल अपने को मालूम है 70,000। 2025 में हो जाएंगे 73,520। बढ़ कितने से रहा है 3520 से। मेल्स कितने बढ़ रहे हैं अपने पास 6% से, फीमेल्स 4% से। तो मेल्स को अगर मैं 4% प्लस 2% कह सकता हूँ मैं, है ना, और फीमेल्स तो 4% है। तो मेल्स का 4% और फीमेल्स का 4% दोनों टोटल का 4% हो जाएंगे, 4% ऑफ टोटल। कितना आ रहा है तो 4% ऑफ 70,000 कितना आएगा 4/100 इंटू 70,000। 20 से 20 गया 2800। तो 4% जो बढ़ रहे हैं ना उसमें 2800 बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा 720 वोट बढ़ रहे हैं। तो वो पता 720 किसकी वजह से बढ़ रहा है 2% मेल की वजह से। तो 2% मेल की वैल्यू अपनी कितनी आई 720 आई। 1% मेल की वैल्यू कितनी आई, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा 360 आया। 100% मेल की वैल्यू कितनी आई, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आएगी। और मेल की वैल्यू 70, बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, यानी 2024 में मेल अगर 36,000 है, तो शुरू में टोटल पॉपुलेशन थी अपने पास कितनी 70,000, तो ये अगर मेल 36,000 है तो फीमेल हो जाएंगे 34,000। कुछ नहीं करा, बस मैंने जो पॉपुलेशन थी उसमें से 36,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया 34,000। The population of a city increased 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. ठीक है, and if the 15750 present population is 1 wait a minute, मेरे को क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. Okay. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, then percentage of candidates who did not get admission. Okay. तो गर्ल्स और बॉयज है एक क्लास में, तो गर्ल्स है ना बॉयज के
दो गुना है। अगर बॉय एक है गर्ल दो है, बॉय दो है गर्ल चार है, बॉय 10 है गर्ल 20 है। तो बॉय को अगर मैं 100 मान रहा हूँ तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो टोटल स्टैंड कितनी हो गई, 200 प्लस 100, 300 पॉपुलेशन हो गई, सॉरी क्लास की स्ट्रेंथ हो गई। इफ 30% ऑफ द गर्ल्स, तो जो गर्ल्स है ना उसका 30%, तो गर्ल्स का 30% कितना आएगा, 3/10 इंटू 200, ये आएगा 60। एंड 45% ऑफ द बॉयज, तो 100 का 45% क्या आएगा, 45 ही आएगा। तो एडमिशन कितनों को मिला, 60 प्लस 45 बच्चों को मिल गया, यानी कि 105 बच्चों को एडमिशन मिल गया। तो 300 में से 105 बच्चों को एडमिशन मिला, तो एडमिशन किसको नहीं मिलेगा, 300 माइनस 105, यानी कि 195। ठीक है, तो 195 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, तो कितने परसेंटेज बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। तो परसेंटेज के लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपन फ्रैक्शन में लगा के, है ना। तो किस कंपेयर किसको कर रहे हैं, जिसको एडमिशन नहीं मिला तो उसको वो रखेंगे ऊपर, है ना। कंपेयर किससे कर रहे हैं, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ से कर रहे हैं तो उसको रखेंगे नीचे। मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसमें 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी कि 65% स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला। Ravi invests 50% of his monthly savings in fixed deposit. 30% of the rest of his savings is invested in stocks, and rest goes to savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings account and fixed account is rupees 59500, then रवि की टोटल मंथली सेविंग कितनी होगी। ओके, तो रवि के पास मान लो कि 100 उसकी मंथली सेविंग है, तो 50% यानी कि क्या बोलते हैं, एफडी में लगा रहा है। अब इसमें ये बोल रहे हैं ना 30% ऑफ द रेस्ट, तो 100 का 30% नहीं लेना है, रेस्ट का मतलब जो इसमें से है ना एफडी के अलावा जो बच रहा है, तो बच कितना रहा है 50, तो इसका 30% कितना होगा, इंटू 3/10, कितना है 15। तो 50 में से 15 गए तो कितने बचे, 35 बचे। तो 15 कहीं में जा रही है, स्टॉक्स में लगा रहा है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, बाकी की जो सेविंग्स उसकी बच रही है, मतलब बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में जा रहा हूँ। तो उसने क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये बोल रहे हैं कि बैंक में जितना भी अमाउंट जा रहा है ना उसका, वो कितना है, 59500। बैंक में कौन कौन सा अमाउंट डिपॉजिट किया, तो फिक्स डिपॉजिट, और ये क्या बोलते बाद में जो 35 रुपीज बचे थे, तो अपने अकॉर्डिंग कितना था, जो फिक्स डिपॉजिट उसने है ना डिपॉजिट किए थे बैंक में, और अलग से जो 35 रुपीज उसने सेविंग्स अकाउंट में जमा किए थे, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने अकॉर्डिंग 85 आई, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 59500, 59500। तो 5 से कैंसिल कर दूं मैं, 5 17 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 4500, 17 1 जा 17, 700 टाइम्स। तो अपने अकॉर्डिंग एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 700 की वैल्यू है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अपन ने कितने 100 बचाए थे, सॉरी रवि ने, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 700 × 100, यानी कि 70,000। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में। आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से ध्यान देना है। थैंक यू।